नमस्कार भक्तों। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय बागेश्वर धाम की। भक्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें यह चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लड़ली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन पराया धन होती है। इसीलिए हर माँ बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को शादी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना सिर्फ एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही हैं, वह पहले के जमाने के मुकाबले काफी अलग है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपने बेटे की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हें इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वह एक खास तोहफा भी उनमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है कि जहां वह होंगे वहां कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटे को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तो हमें दे देते हैं, लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वह जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देने चाहिए। भक्तों, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी ना कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति तो हमें वापस ले लें। यह बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तो हमें देगी, तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। अब अगर नहीं मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रखरखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की वह मूर्ति घर में लेकर के आए जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ हो है। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं,
तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। कि अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में कहीं पर लगाया हुआ है, तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफेद गणेश जी का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी यह माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि थी। आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, इसलिए गलतियां भूल से भी ना करें। करें भक्तों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब कोई व्यक्ति वास्तु नियमों के अनुसार कार्य करता है तो उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। खासकर जब बेटी की शादी होती है और उसे विदा किया जाता है तो माता पिता चाहते हैं कि वह अपने ससुराल में सुखी और संपन्न रहे। इसी कारण से हिंदू धर्म में कन्यादान को बहुत पवित्र माना गया है और शादी में कुछ विशेष चीजें दहेज में देने या ना देने का भी नियम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कुछ गलत चीजें दहेज में दे दी जाएं, तो इससे बेटी के ससुराल का जीवन कठिन हो सकता है और साथ ही मायके वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि माता पिता इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी बेटी को सही वस्तुएं ही उपहार में दें। तो चलिए जानते हैं कि बेटियों को कौन सी चीजें दहेज में नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, झाड़ू या सफाई के सामान। भक्तों, झाड़ू को वास्तुशास्त्र में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। अगर बेटी को शादी में झाड़ू या सफाई के अन्य सामान दिए जाते हैं तो यह उसकी खुशहाल जिंदगी में रुकावटें पैदा कर सकता है। यह आर्थिक समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, जिससे घर में धन की कमी बनी रह सकती है। नंबर 2, लोहे की चीजें। भक्तों, लोहे को शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है और शनि का प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर अधिक होता है तो उसे संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि शादी के समय बेटी को लोहे के बर्तन, लोहे के गहने या लोहे की अन्य वस्तुएं दहेज में दी जाती हैं, तो इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। खास तौर पर लोहे की अलमारी या तिजोरी दहेज में देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आर्थिक समस्याएं और मानसिक तनाव ला सकता है। नंबर 3, चाकू, कैंची या धारदार वस्तुएं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी के समय बेटी को कभी भी धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार, कट्टर आदि दहेज में नहीं देना चाहिए। यह चीजें रिश्तों में कटुता लाने का काम करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव को बढ़ावा देती हैं। यदि शादी के बाद इन चीजों की जरूरत पड़े तो उसे बेटी खुद खरीद सकती है, लेकिन माता पिता को यह चीजें देने से बचना चाहिए। नंबर 4, काले रंग की चीजें। भक्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों के अनुसार काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह रंग राहु और शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो संघर्ष, विवाद और तनाव को बढ़ा सकता है। अगर बेटी को शादी में काले रंग की साड़ी, कपड़े, पर्स, बैग या अन्य चीजें दी जाती हैं, तो इससे उसकी शादीशुदा में अनबन हो सकती है। इसलिए शादी में हमेशा शुभ रंगों जैसे लाल, गुलाबी, पीला, हरा आदि को प्राथमिकता दें। नंबर 5, सूखे फूल या मुरझाए हुए पौधे। भक्तों, शादी के समय घर से बेटी को विदा करते समय उसे किसी भी प्रकार के सूखे फूल, मुरझाए हुए पौधे या कांटेदार पौधे दहेज में नहीं देने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और वैवाहिक जीवन में पनियों को जन्म देती हैं। खास तौर पर बोनसाई पौधा या कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे घर में कलह और गरीबी ला सकते हैं।
नंबर 6, खाली डिब्बे या खाली बर्तन। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी में बेटी को खाली डिब्बे, खाली बर्तन या खाली बैग दहेज में देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी और घर में दरिद्रता आ सकती है। यदि किसी कारणवश बर्तन देने ही पड़े तो उन्हें अनाज, मिठाई या चावल से भरकर देना चाहिए। इससे घर में समृद्धि बनी रहती है और माता पिता का आशीर्वाद भी बेटी के साथ जाता है। नंबर 7, बंद घड़ी या रुकी हुई घड़ी। भक्तों, अगर शादी में दहेज के रूप में घड़ी दी जा रही है तो यह सुनिश्चित करें कि वह चल रही हो और नई हो। बंद घड़ी या रुकी हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा लाती है और जीवन में रुकावटें पैदा करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चलती हुई घड़ी सुख समृद्धि को बढ़ावा देती है, जबकि बंद घड़ी संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीक होती है। नंबर 8, कांच की वस्तुएं या शीशा। भक्तों, कांच को चंद्रमा से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसका संबंध मन की शांति से होता है। यदि बेटी को शादी में कांच की वस्तुएं या शीशा दहेज में दिया जाता है तो यह उसके मन को अस्थिर कर सकता है और उसकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। इसके अलावा शीशा अगर गलती से टूट जाए तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है, जिससे जीवन में कष्ट और परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 9, अशुभ प्रतीक वाली वस्तुएं। भक्तों, शादी में बेटी को किसी भी प्रकार की अशुभ प्रतीक वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, जैसे कि उल्लू की मूर्ति, उदास चेहरों वाली पेंटिंग, युद्ध के दृश्य वाली तस्वीरें या टूटे हुए भगवान की मूर्तियां। ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं और वैवाहिक जीवन में अनबन पैदा कर सकती हैं। नंबर 10, पुरानी चीजें या टूटी फूटी वस्तुएं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेटी को दहेज में कभी भी पुरानी टूटी फूटी या इस्तेमाल की गई चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी शादीशुदा जिंदगी में बाधाएं आ सकती हैं। पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिससे उसकी खुशियों में रुकावटें आ सकती हैं। यदि आप उसे कुछ पारिवारिक विरासत की चीजें देना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वे अच्छी स्थिति में हो और उनकी मरम्मत करवा लें। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी में बेटी को सही चीजें देने से उसका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध होता है। माता पिता को चाहिए कि वे वास्तु के इन नियमों का पालन करें और बेटी के लिए शुभ वस्तुएं ही दहेज में दें। यदि कोई चीज दहेज में देना आवश्यक हो तो उसका सही तरीका अपनाया जाए, जिससे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाए। बेटी को विदा करने से पहले माता पिता को उसे अच्छे संस्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ विदा करना चाहिए, ताकि उसका नया जीवन खुशियों से भरा हो। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।